हमारे साथ है कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी, जिनसे बात करेंगे। सर, भाजपा सरकार का बजट पेश होने वाला है, क्या कहेंगे बजट को लेकर आप? देखिए, बहुत सारी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में की थी, लेकिन उनमें से अधिकांश जो है पूरी हुई नहीं है। किसानों को 12,000 रुपये जो है किसान सम्मान निधि बढ़ा करके देने की बात थी मुख्यमंत्री जी ने, या लेखानुदान में घोषणा तो 2,000 की हुई, दिया 1,000 ही अभी। इसी तरह से किसानों को गेहूं पर एमएसपी देने का वादा किया था, 2700 रुपये पे खरीद बोनस सहित का वादा था, लेकिन केवल 125 रुपये बढ़ा करके अभी जो है बोनस दिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा उनको ये बजट में घोषणा करनी पड़ेगी जो कांग्रेस सरकार की पूर्ववर्ती योजनाएं थी, चिकित्सा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, जो स्कूल कॉलेजेस को लेकर के था, तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपने घोषणाएं की हैं पहले तो उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। जो हमारी योजनाएं चल रही थी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस था, 500 बच्चे विदेश पढ़ने जाते थे, 50 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष उनको ट्यूशन फीस मिलती थी। आपने नाम बदल दिया, लेकिन अब क्या वो आगे जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे ये बताएं। हमने ईआरसीपी के लिए बजट में प्रावधान किए थे, आपने वर्क ऑर्डर रोक रखे हैं। अब वो पैसा एलोकेट है, आपने बजट में कुछ दिया नहीं है। वादे बड़े बड़े किए, स्वागत करवाए आए अपने भगीरथी। मगर भाजपा लगातार कह रही है कि किसान सम्मान निधि की बात कर लेते हैं। किसान सम्मान निधि में अभी 2,000 रुपये बढ़ाकर 8,000 रुपये उन्होंने किए हैं, और उनका कहना ये भी है मुख्यमंत्री जी का कि हमने 45% जो वादे किए थे हमारे घोषणा पत्र में, 45% वादे पूरे किए। देखिए, घोषणा पत्र में जो वादा था वो तो ये था कि 1,500 रुपये पेंशन देंगे। अभी हमने कानून बनाया था जिसमें हमने मिनिमम पेंशन 1,000 और 15% बढ़ोतरी करके हर वर्ष होनी है। तो वही बढ़ोतरी की है, 1,500 रुपये पेंशन किसी को नहीं मिल रही। किसान सम्मान निधि की जब आप बात करें तो 12,000 का वादा था, 8,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है, दिया उसमें से भी अभी केवल 1,000 है, वो 2,000 भी पूरे नहीं दिए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सामने हैं। हमारी योजना में बजट एलोकेशन था, फ्री मोबाइल जो देने का था महिलाओं को, एक ग्रुप था पूरा 1 करोड़ महिलाएं जो थी, लेकिन वो योजना आपने रद्द कर दी। तो वो पैसा ऑलरेडी एलोकेट था, आपको करना नहीं है, फिर भी आपने जो आपकी पूर्ववर्ती सरकार में कई योजनाएं ऐसी थी जो इंदिरा गांधी जी के नाम पे थी, और उन योजनाओं का नाम बदलकर इन्होंने उनको, जो युवा है उनको बेरोजगारी पर डाल दिया है। अभी वो परेशान है, क्या कहेंगे इन चीज़ों को लेकर? देखिए, हमने शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की। वो योजना उससे किसी को लाभ होना था तो वो बेरोजगार युवाओं को, वो योजना जारी रहनी चाहिए क्योंकि वो कानून बन चुका है, उसमें अब भर्ती होनी चाहिए। दूसरी इंदिरा रसोई योजना थी, आपने नाम बदल दिया। नाम बदलने के साथ में आपने थालियों की संख्या आदि कर दी। अरे, गरीब को 2 टाइम भोजन मिल रहा है, पौष्टिक भोजन बिठा करके गर्म खाना खिलाने की जो व्यवस्था हुई थी, आपने उसमें कटौती कर दी। तो ये तो कोई जन कल्याणकारी वो नई फैसले कहे जा सकते। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे टाइम में जो युवा बेरोजगार थे उनको बेरोजगारी भत्ता देने का हमने प्रावधान किया था। हम दे रहे थे 115 करोड़ रुपए से ज़्यादा, हम 155 करोड़ रुपए करीब, जो अगर मेरा अंदाज़ा ठीक है तो ये दिए जाते थे। और 50 करोड़ रुपए अभी भी उस मद में बाकी हैं, दे क्यों नहीं रहे। आपने तो एक को भी नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा पेपर लीक जैसे प्रकरण में पूर्ववर्ती सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं लगातार कि 1916 पेपर लीक हुए थे, मगर इनके सरकार बनते इन्होंने जो कहा था कि एक्शन लिया है, मगर इनकी सरकार में भी पेपर लीक हुआ है। देखिए, पेपर लीक किसी सरकार की व्यवस्था नहीं होती है। पेपर लीक एक समस्या है। हमने ये कहा था ये राष्ट्रीय समस्या पूरे देश भर में हो रहे हैं। यूपी में कितना बड़ा पेपर लीक हुआ कांस्टेबल भर्ती का। अभी नीट का मामला सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने तक टिप्पणी की है कि ये पेपर तो लीक हुआ ही है। तो ऐसी परिस्थिति में इस चीज़ को हमने कहा था राष्ट्रीय एक कार्य योजना बना करके मोदी जी इस पर निर्णय करें, इस पर प्रावधान करें, इसको कैसे रोका जा सकता है। पूरे देश भर में एंटी स्टेट गैंग्स हैं, तो वो तो किया नहीं। उस वक्त तो यहाँ राजनीति कर रहे थे। अब आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, आपके राज्य में हो गया पेपर लीक। यहाँ तो 10वीं का पेपर लीक हो गया भाजपा शासन में, राजस्थान में बोर्ड का पेपर लीक हो गया, ये इस एनसीसी का पेपर लीक हो गया। तो यही परीक्षा नहीं करवा पा रहे। तो ये तो ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान खोजना पड़ेगा। एक दूरगामी योजना बनती है तब ये निदान होते हैं। और इसके
अलावा तो केवल राजनीतिक बातें हो सकती हैं और कुछ भी। अतिक्रमण को लेकर मैं बात करूंगा। भजनलाल सरकार ने आते ही अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, जिससे शायद काफ़ी लोगों को उसको परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। मगर मैं दोनों ही सरकार से पूछना चाहूँगा कि जो बेरोज़गारी है वो दिनों दिन बढ़ती नज़र आई है, महंगाई की मार से परेशान है। इन चीज़ों को लेकर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरीके की कुछ करें तो? देखिए, महंगाई से राहत देने का हमने कार्य किया। 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का था, महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन मुफ्त देने का हमने काम किया था। ये ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सबसे बड़ी योजना थी, 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त था। तो ये सब योजनाएं गरीबों को जो है महंगाई से बचाने की थी, क्योंकि महंगाई हमारे नहीं, केंद्र सरकार के हाथ में कम करना। हमने यहाँ पे राहत दी। इसी तरह से जो आपने कहा अतिक्रमण की बात है या बेरोजगारी की बात है, तो बेरोजगारी भत्ता तो हमने दिया ही दिया, लेकिन हमने मनरेगा में 125 दिन का कार्य दिवस देने की घोषणा की और हमने दिया यहाँ पे कि 125 दिन कार्य देंगे। शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत भी 125 दिन का हमने रोजगार देने का प्रावधान किया। तो ये सारे योजनाएं अगर चलेंगी तो देखिए रोजगार मिलेगा। और जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, तो देखिए जो 40 साल से रह रहा है, 50 साल से रह रहा है, जिस वक्त आपका मास्टर प्लान नहीं बनाया है वहाँ पे उससे पहले से कोई बस गया, आपने मास्टर प्लान बनाया तो वो अतिक्रमी हो गया, क्योंकि वो मास्टर प्लान के विपरीत है। तो ऐसी परिस्थिति में पहले ये देखना चाहिए कि आप उसको किस तरह से कंपनसेट कर सकते हैं, उसको विस्थापित हो रहा है उसको दूसरी जगह कैसे दे सकते हैं। देखिए, सरकार लोगों के लिए है, लोगों की तकलीफ़ बढ़ाने के लिए नहीं, तकलीफ़ें कम करने के लिए। तो ऐसे प्रावधान बजट में होने चाहिए, लेकिन हमें आशा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बातें करते हैं, जनता का हित तो आज तक देखा नहीं है। तो क्या लगता है बजट किस तरीके का पेश होने वाला है? जनता के हित में पेश होगा या फिर जनता के विपरीत पेश होगा? देखिए, लोक कल्याणकारी सरकार का उद्देश्य तो जनता का हित होता है, जनता के हित में पेश करें। जनता, हमारी जो योजनाएं थी वो हमारी योजनाएं नहीं थी, वो जनता की योजना थी, वो जनता के लिए थी, उससे लाभ तो प्रदेश की जनता उठा रही थी। उन योजनाओं को अनवरत जारी रखें। केवल और केवल घोषणा करो किसी चीज़ की और फिर प्रदेश भर में घूम के अपना स्वागत करा लो, यह सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम होता है पहले काम हो, लोगों तक लाभ पहुँचे, उसके बाद आप स्वागत कराने की जरूरत नहीं है, जनता खुद उमड़ेगी स्वागत करने। ईआरसीपी को लेकर आपने कहा, ईआरसीपी पर जो कांग्रेस सरकार नहीं ले पाई, तो ये कह रहे हैं भजनलाल सरकार की हमने आते ही ईआरसीपी को लेकर आगे राजस्थान में। देखिए, ईआरसीपी परियोजना थी, उस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित केंद्र सरकार को करना था, केंद्र की भाजपा सरकार को। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया नहीं, किया उन्होंने। हमने खुद काम आगे बढ़ाया, 22,000 करोड़ के हमने काम करा। आज बहुत सारे डैम हैं जिनका अभी फीता काटने भजनलाल जी जाएंगे, ये काम हमने ही किया ना। तो ऐसी परियोजना को आपने घोषित तो कर दिया, लेकिन क्या आपने एमओयू किया है? हमारे राजस्थान के हितों की कहाँ कटौती करिए दूसरे स्टेट में जाकर के, वो तब देखना बाकी है। आप देखिएगा, यह इस योजना में जो हमारे पास सूचना है वो राजस्थान के हितों के विपरीत एमओयू हुए हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी। इनके द्वारा कहा गया बजट को लेकर हमने बात की। तो बता दूं आपको कि बजट को लेकर इनका कहना है कि जनता के हित में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहली बात, जिन चीज़ों को अगर आपको जनता की चिंता है तो कम से कम जो नाम चल रहे थे उन नामों को बदल कर युवा जो बेरोज़गार हो चुके हैं उनको परेशान ना किया जाए और जनता के हित में बजट पेश किया जाए। ये खाली बातों के खोखले करने से कुछ नहीं होता। जनता के हित में जब काम करेंगे तब बजट की बात मानी जाती है, अन्यथा खाली बातों से कोई काम नहीं चलने वाला। ये महासचिव का कहना है। मैं लगातार दिखाता रहूँगा आपको। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।